नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे बाजार की, क्या क्या हुआ बाजार में आज समझने की कोशिश करेंगे। आज वीडियो लेट है, उसके लिए आपसे माफ़ी। चलिए 2 मिनट की कैंडल लगाते हैं। निफ्टी का चार्ट आपके सामने है। आज निफ्टी जहां से खुली, नीचे खुली और वहां से अचानक से बाइंग आ गई। इस बाइंग में पूरा का पूरा योगदान दिया रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। बाजार को खींचकर ऊपर लेकर गई रिलायंस इंडस्ट्रीज। एक रेंज में बाजार फंसी क्योंकि प्रीमियम, आपको पता है एक्सपायरी का दिन था, तो प्रीमियम जैसे ही बढ़ जाता है राइटर्स एक्टिव हो जाते हैं। उन्होंने राइट किया और बाजार एक रेंज में फंसी रही। ठीक है, रेंज में फंसी रही, बाहर आने की कोशिश की, फिर से उन्होंने शॉर्ट किया। और ये रियलिटी है ऑप्शन एक्सपायरी, जैसे कि मैंने कल आपसे कहा भी था कि एक्सपायरी के दिन आपको बहुत बड़ा मोमेंटम ऐसे देखने को ऐसा नहीं मिलता है। बाजार खुली नीचे, ऊपर गई, फिर से नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर से नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर छोटा सा डिप ली और फिर उसे ऊपर गई। लेकिन कुछ स्टॉक्स ऐसे थे जहां पर गजब के शॉर्ट सेलर्स को ट्रैप किया गया, गजब का मोमेंटम आया। और ऐसे ही मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन हमको होनी चाहिए जब हम कोई अच्छा स्टॉक खरीदते हैं और वहां पर हमको रिटर्न कमाने की मतलब रहती है कि हाँ भाई साहब हम यहाँ पर रिटर्न कमाएंगे। बाजार जहाँ पर क्लोजिंग दी है बहुत अच्छा लेवल है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत बड़ा ऐसा नहीं है मोमेंटम आ गया। बाजार में क्लोज टू 50 पॉइंट के आसपास का मोमेंटम आया है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव साइड है। कल बाजार कहाँ कैसे मोमेंटम करेगी उसकी वीडियो आएगी, उससे पहले स्टॉक्स डिस्कस करते हैं। देखिए रिलायंस नो डाउट आज मतलब होता है ना कि कमाल का है, सबका चहेता आज बन गया होगा रिलायंस, जो लोग लॉन्ग करके बैठे होंगे। लेकिन शॉर्ट सेलर्स की इसने मतलब होता है 2000 के ऊपर बहुत तगड़े तगड़े स्टॉप लॉसेस आज गए हैं। वॉल्यूम भी अचानक से बढ़ा है। ये सब चीज़ें बहुत पॉजिटिव संकेत दे रही हैं। एक बार हमने आपसे ये कहा था 2025 के आसपास आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। वहाँ पर रेजिस्टेंस था, वहाँ पर आपको एक बार दिखाना चाहेंगे। रेजिस्टेंस था, इसीलिए वहाँ पर आपसे प्रॉफिट बुक करने को हमने कहा था। उसके बाद देखिए एक डिप लिया था बाजार ने, एक छोटा सा डिप लिया था, बहुत बड़ा डिप नहीं लिया रिलायंस ने। 2020-25 के आसपास हमने यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने को बोला था, बाजार ने डिप लिया। और उसके बाद जैसे ही आपको 2000 के नीचे स्टॉप लॉस लगाने का मौका मिला, लोगों को फिर से लॉन्ग किया। और ये शॉर्ट सेलर्स की दिक्कत है, शॉर्ट सेलर्स की दिक्कत है। उनको लगा कि यहाँ पर फिर से लॉन्ग्स क्रिएट होंगे, यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग तो नहीं बने, लेकिन शॉर्ट सेलर्स को ऐसा लगा कि यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग्स बन सकते हैं क्योंकि 2000 के आसपास स्टॉप लॉस बहुत बेहतरीन हो जाएगा। साइकोलॉजिकल स्टॉप लॉस, वो खुद से अपनी पोजीशन काटे और फिर फ्रेश लॉन्ग्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। जहाँ पर मैंने आपसे कहा था 2030 के ऊपर आपको फ्रेश पोजीशन फिर से ले लेनी है स्विंग ट्रेड में। वहाँ पर जो लोग की लिए होंगे उनको इंट्राडे के दौरान ही बहुत ही बेहतरीन प्रॉफिट मिला। आई होप आप सब एग्जिट कर गए होंगे क्योंकि अभी 2100 का टारगेट बिल्कुल इंटैक्ट है। जो लोग स्विंग ट्रेड लेकर बैठे हुए हो, अगर बाजार फ्लैट टू पॉजिटिव रहती है तो वो टारगेट भी आपका आना बिल्कुल तय है। कहाँ पर हमने इस मतलब रनअप को हमने कैचअप करने की कोशिश की थी। देखिए सपोर्ट वाली बाइंग तो आपको बिल्कुल यहीं पर कर लेनी थी, यहीं पर कर लेनी थी, यहाँ पर कर लेनी थी, यानी कि ये एक जोन थी पूरी की पूरी सपोर्ट वाली बाइंग हमारे सामने अवेलेबल थी। यहाँ पर आपको हमेशा जैसे ही रिलायंस आ जाए आपको बाई करना है। कम से कम शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए बेटर लेवल्स, इससे बेटर कुछ हो नहीं सकते बाजार में। ठीक है, ये तो हो गई रिलायंस की बात, ये सब मैंने एक्सप्लेन भी किया है। हमने यहाँ पर भी रनअप पकड़ने की कोशिश की थी, आपको वॉल्यूम एनालिसिस के साथ बताया भी था। पीछे एक स्टॉक जिसको बिल्कुल हम इग्नोर नहीं कर सकते, आज की बाजार हो या पिछले 8 दिन की बाजार हो, पिछले 8 दिन आप क्लोज टू 4% का एवरेज ये रोज बढ़ रहा है। ये स्टॉक हिंडाल्को नाम है इसका, गजब का मोमेंटम दिखाया। आप देखोगे ब्लू 230 रुपये का था, आज ये 300 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर आप देखोगे 4% के आसपास की रैली डेली, एवरेज में बात कर रहा हूँ, एवरेज रैली 4% की डेली ये स्टॉक मार रहा है। और हम टाटा मोटर्स देखते हैं या ढेर सारे स्टॉक्स हमको नज़र आते हैं, हम हिंडाल्को मिस कर जाते हैं इसको। मतलब आज वाला वॉल्यूम तो बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन। एक्सपायरी के दिन शॉर्ट सेलर्स को एकदम ट्रैप करके रख दिया गया है। इस स्टॉक में भी बहुत तगड़े शॉर्ट्स बने हुए थे, आप यहाँ पर देखोगे, और उनको ट्रैप यहाँ पर किया गया है। अभी 300 के ऊपर अगर ये गलती से निकल गया और बाजार पॉजिटिव रही तो वहाँ तो और बड़ा मोमेंटम आने की एक्सपेक्टेशन है। लेट्स सी कि क्या होता है बाजार। अब यहाँ से थोड़ा सा मोमेंटम अगर बदलेगी तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आएगी। बाकी शॉर्ट सेलर्स को जिस हिसाब से इस स्टॉक ने या अन्य कुछ स्टॉक्स ने ट्रैप किया है वो काबिल तारीफ है, देखने लायक है। सन फार्मा आज यहाँ पर भी बढ़िया रैली देखने को मिली, बहुत बेहतरीन। 620 का जो स्विंग सपोर्ट अवेलेबल था वहीं से ये स्टॉक रिवर्स कर गया, बहुत ही बेहतरीन चला है ये भी बढ़िया। निफ्टी का टॉप गेनर, मतलब टॉप 5 गेनर्स में इसका भी नाम था। हिंडाल्को के साथ, रिलायंस के साथ सन फार्मा भी था। ठीक है, अभी रिजल्ट वाले कुछ स्टॉक्स की बात करेंगे। टाइटन हो गया, आइसर हो गया, बाटा हो गया। इन तीनों ही स्टॉक्स में एक चीज़ कॉमन है कि ये स्टॉक का रिजल्ट जो आया था वो बाजार को खुश नहीं कर पाया। चाहे आइसर हो, यहाँ पर भी स्टॉक नीचे खुलता है, बाटा भी स्टॉक नीचे खुलता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये दोनों ही स्टॉक्स में नीचे से रिकवरी आती है। ठीक है, खुलते बहुत नीचे हैं, वहाँ से बायर्स एक्टिव हो जाते हैं क्योंकि उनको अच्छी बाजार में जब भी कोई स्टॉक सस्ता मिल जाए अच्छी क्वालिटी का, ठीक है, तो लोग कहते हैं कि चलो भाई टेम्परेरी पेन है, वो सब डाइजेस्ट हो जाएगा और फिर स्टॉक ऊपर आएगा। क्योंकि आप देखोगे बाटा लगातार गिर रहा है।
आप एक जोन समझ लिया करो कि जब रिजल्ट अच्छे नहीं आने होते स्टॉक ऐसे ही बना देते हैं ट्रेंड। आप देख लीजिए आइसर मोटर्स कुछ मोमेंटम नहीं दिखाया था हमको, नहीं तो ये उड़ गया होता। ठीक, टाइटन का भी वही हाल था, कुछ एक मतलब हाइस के आसपास ट्रेड कर रहा था। खैर इसीलिए यहाँ पर डे लोज के आसपास की क्लोजिंग भी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो चलिए कोई बात नहीं है, ये आराम से 1500 पे सपोर्ट लेने जा सकता है। अगर बाजार फ्लैट टू फ्लैट भी रह जाती है तो बड़े मोमेंटम के लिए यहाँ पर अभी बाइंग मत कीजिएगा। पोर्टफोलियो का शेयर है ये, तो उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा। एक स्टॉक की बात जरूर करेंगे, एल&टी। क्या यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है? क्योंकि वॉल्यूम बिल्कुल सपोर्टिव नहीं है जो काम यहाँ पर हो रहा है। अगर वॉल्यूम आ गया इस गिरावट में, उसका साथ हो गया, तो एल&टी में एक बड़ी गिरावट हमको दिखाई देती है। देखते हैं कि एल&टी 1500 टच करता है या नहीं। बिल्कुल, क्योंकि अभी नीचे अगर आप देखोगे वॉल्यूम सपोर्टिव नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ हो सकता है, एल&टी ट्रेंड रिवर्सल हमको दिखा सकता है। एक स्टॉक बात करेंगे टाटा मोटर्स। ये रेंज में फंसा है और ये रेंज जिस तरफ ब्रेक होगी उस तरफ बड़ा मोमेंटम होगा। ये ग्रीन कैंडल आप देखिए, उस कैंडल के अंदर में ये 3 कैंडल्स बना चुका है, राइट। 3 कैंडल्स हमारे सामने बन चुकी हैं। अब चौथी कैंडल में एक ब्रेकअप नहीं, या फिर ये ऊपर की तरफ भागेगा, ठीक है, और या फिर ये नीचे की तरफ भागेगा। मतलब क्या है कि इस जोन को ये तोड़ने की कोशिश करेगा, क्योंकि आप अगर वॉल्यूम देखोगे लगातार कम हुआ है। चाहे आप मतलब एवरेज वॉल्यूम ले लो, पिछले 10 दिन का एवरेज वॉल्यूम लगातार कम हुआ है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर लोगों को इंटरेस्ट कम है। जो बड़े प्लेयर्स थे वो धीरे धीरे अपनी पोजीशन को एग्जिट कर रहे हैं, या तो वो फ्रेश पोजीशन बनाएंगे, या फिर जैसे उनकी पोजीशन एग्जिट मतलब ख़त्म हो जाएगी, जो फ्रेश शॉर्ट्स क्रिएट होंगे टाटा मोटर्स में, वो आपके लिए खतरा बन सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपको अलर्ट मोड में ही रहना है। अन्य स्टॉक्स का भी यहाँ पर डिस्कशन नहीं करेंगे, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई। आपको जाते जाते कुछ बातें बताएंगे। देखिए, एक्सपायरी के दिन आप जब भी ऑप्शंस में ट्रेड किया करो तो कोशिश करो कि ऑप्शन बाइंग की तरफ मत जाओ, ऑप्शन सेलिंग की तरफ जाओ। वो एक बड़ा मुद्दा हो जाता है, इसलिए आपको स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड ही करना चाहिए। मतलब आप ऑप्शन से दूर ही रहो, क्योंकि सेलिंग करोगे तो वहाँ पर बहुत बड़ा मुद्दा हो जाएगा, पैसा फंड बहुत ज़्यादा लगता है। बाइंग में ट्रेड मत किया कीजिए। फ्यूचर्स में अगर आप ट्रेड करते हो तो फ्यूचर्स में आपको मैं कह रहा हूँ 0.4% के प्रॉफिट के लिए आपको खेलना चाहिए। और इससे बड़ा प्रॉफिट अगर आप एक्सपेक्ट करोगे तो वहाँ पर आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करना चाहिए। क्योंकि फ्यूचर्स में अगर आप मतलब होता है ना कि विदाउट स्टॉप लॉस काम करोगे तो बहुत तकलीफ हो जाएगी। कुछ दिक्कतें आई हैं। रिलायंस लोगों को लग रहा था, पर्सनल लेवल पे ऐसी क्वेरीज जब आती हैं दुख होता है कि चलो आप एक ट्रेडर हो, आपको लगा कि हाँ रिलायंस बहुत ऊपर चला गया, शॉर्ट करना चाहिए। आप 2010 का अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो वो ऐसे ही भाग जाएगा, आपके प्राइस से 50 रुपये ऊपर जाएगा, क्योंकि आपको लगा कि रिलायंस बहुत हो गया, अटके पड़ा था। आप देख लीजिए, मतलब ऐसी लोगों की क्वेरीज भी आती हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए, रिलायंस आज सुबह जब खुला एक छोटा सा डिप लिया था इसने, छोटा सा डिप, और उसके बाद गजब का मोमेंटम आया, ठीक है। छोटा सा डिप यहाँ कहीं 2000 के आसपास ही। तो यहाँ पर शॉर्ट्स अगर आप क्रिएट कर रहे हो तो वो आपके लिए खतरनाक सिचुएशन बनेगा ही बनेगा। अब उसके बाद देख लीजिए, अगर आप स्टॉप लॉस तुरंत 2010 के आसपास ले लिए होते तो आपके लिए बेस्ट केस सिनारियो होता। आपने नहीं लिया तो आपकी मजबूरी है 2025 पे एग्जिट करना, आपकी मजबूरी है, क्योंकि वहीं पर इसके लिए एक रेजिस्टेंस है, उसको पार करेगा फिर से दिक्कत आएगी, तो वहाँ पर तो आप एग्जिट करोगे ही। और देखिए, अगर आप यहाँ पर भी नहीं एग्जिट किए होते सलाह मानकर भी, तो फिर आपके साथ क्या होता आप देख सकते हो। और फ्यूचर्स की ट्रेडिंग कितनी खतरनाक है, 250 क्वांटिटी का एक लॉट आपको मिलता है, ये खतरनाक होता है। इसलिए ट्रेड ऑलवेज, मतलब स्टॉप लॉस के बिना आप ट्रेड मत कीजिए। विदाउट स्टॉप लॉस यू आर नॉट सेफ इन फ्यूचर्स मार्केट। कम से कम इतना ज़रूर याद रखिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से। आप सबको ये मैंने वार्निंग दी है, फ्यूचर्स में ट्रेडिंग विदाउट स्टॉप लॉस बहुत रिस्की है, ठीक। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।